Hello, good morning, my dear. I am विकास फ्रॉम विश्वास नवसारदा पब्लिक स्कूल भुना। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो करने वाले हैं दो। हमने पहले जो 5 प्रिंसिपल डिस्कस की थी उसके बाद में हम 2 या 3 प्रिंसिपल और डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलते हैं, देखो जो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल लाइफ ऑफ एंटरप्राइज इज डिवाइड इनटू स्मॉल पीरियड्स। मतलब क्या होता है, जो एंटरप्राइज की लाइफ होती है ना, ठीक है, उसको हमें क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए किसमें, स्मॉलर पीरियड में, सो दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। किसके लिए हमें डिवाइड करना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस को हम क्या कर सके, चेक कर सके। द स्मॉलर पीरियड कैन बी कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड्स। जो स्मॉलर पीरियड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ये बोलते हैं जो एंटरप्राइजेज है ना, जो एंटरप्राइजेज है ना, उनकी जो पीरियड है ना, पीरियड है उसको क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए किसमें, स्मॉल पीरियड में। किसके लिए, उसकी परफॉर्मेंस को हम क्या कर सके, मेजर कर सके, ठीक है। और जो स्मॉलर पीरियड होता है ना वो क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है, अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड इज डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ टाइम। क्या डिफाइन करता है, इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द प्रॉफिट और लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड। जो इंटरवल टाइम है ना वो क्या डिफाइन करता है, एट द एंड ऑफ विच वो करता है जो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट्स है, जो बैलेंस शीट आपने क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है, वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और उसके बेस पे हम क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। क्या क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम पर हम क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हम जो हमारी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। वो परफॉर्मेंस हमें कैसे पता चलती है, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट्स के बेस पे और बैलेंस शीट के बेस पे हमें क्या चलती है, हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है, मेजर्ड होती है। और वो कैसे मेजर्ड होती है, वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होती है, मेजर होती है, ठीक है। और इसमें आपको ओनली ये बताना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ही बात बोलता है कि जो एंटरप्राइज है ना उसको डिवाइड कर देना है किसमें, स्मॉल पीरियड में, किसके लिए, परफॉर्मेंस को मेजर कर सके। और जो पीरियड को हम डिवाइड करते हैं, स्मॉलर पीरियड होता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और उसमें पीरियड में हम क्या करते हैं, स्मॉलर पीरियड होता है उसमें क्या करते हैं, हमारे अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस क्या करते हैं, प्रिफेयर करते हैं। उसके बेस पे हम करते हैं परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मेजर्ड करते हैं। और ठीक है, और परफॉर्मेंस को मेजर करने के बाद हम क्या ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं एक एप्रोप्रिएट टाइम पे। ओके माय डियर, ये बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फिर आता है ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है 2 एस्पेक्ट। मतलब इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारे बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है ना उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है ऑफ इक्वल अमाउंट। मतलब यदि एक डेबिट हो रहा है 1 लाख से, तो दूसरा क्रेडिट को क्या होगा, 1 लाख से, मतलब इक्वल अमाउंट से होता है। इट क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, इन अदर वर्ड एवरी डेबिट देयर इज क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट इन वाइवर्स। मतलब एक दूसरे के होते हैं, रिवर्स होते हैं। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ऑन द बेस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, जो इस ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, किसके बेस पे करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। एक आइटम डेबिट होती है, दूसरी क्या होती है, क्रेडिट होती है। ड्यू दिस प्रिंसिपल 2 साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। मतलब इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग होती है, 2 साइड होती है, एक बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होती है और एक लाइबिलिटी साइड होती है, दोनों इक्वल होती है माय डियर, ठीक है। फिर बोलते हैं, देखो एसेट्स इक्वल किसकी होती है, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कितने, 1 लाख। इट इंक्रीज इन कैश एसेट साइड और कैपिटल लाइबिलिटी साइड 1 लाख। ये देखो उसने क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया, किसने, राम ने किया है, कितने इसके, 1 लाख से। या हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते हैं तो एक साइड होती है एसेट्स होती है, एक साइड होती है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। यदि आपने किया है तो आपका कैश इंक्रीज कितने से हो रहा है, 1 लाख से, मतलब आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल भी आपकी कितने इंक्रीज हो रही है, 1 लाख से, मतलब आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब दोनों साइड के होते हैं, सेम इफेक्ट होता है। वो बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये बोलते हैं जिसमें हम बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके क्या होते हैं, 2 साइड होती हैं, मतलब 2 साइड इफेक्ट होते हैं। 2 साइड इफेक्ट होते हैं, मतलब एक अमाउंट डेबिट होती है तो दूसरी अमाउंट क्या होती है, क्रेडिट होती है। दोनों क्या होती है, इक्वल क्रेडिट होती है, ठीक है। यदि एक डेबिट हो रही है तो दूसरी ऑटोमेटिक क्या होती है, क्रेडिट होती है माय डियर, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे ड्यू दिस प्रिंसिपल टू साइड ऑफ बैलेंस शीट होती है इक्वल होती है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जो लास्ट प्रिंसिपल है वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, फुलर डिस्क्लोजर ऑफ प्रिंसिपल। मतलब इसमें क्या बोलते हैं कि हमें जितने भी इंफॉर्मेशन है ना वो फुली डिस्क्लोज कर देने चाहिए। कब डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, जब हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उस टाइम हमें फुली इंफॉर्मेशन क्या कर देनी चाहिए, डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। यदि हम फुली डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते तो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रू एंड फेयर नहीं बता सकते, क्योंकि जो हमारी जो ग्रुप बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो क्या रखते हैं, हमारे बिजनेस में क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। मतलब उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करना चाहिए, ट्रू एंड फेयर बतानी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। उनको पता चल सके हमारा बिजनेस में कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, कितने लॉस हो रहे हैं, वो किसके बेस पे हम पता चलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे हम पता चलते हैं। तो हमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो कहना चाहिए फुली डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। और यदि हम कोई मेथड्स है, मतलब क्या है, पहले हम क्या लगा रहे थे, एसेट्स पे जो मेथड्स यूज़ कर रहे थे डेप्रिसिएशन के लिए, रिटन डाउन वैल्यू यूज़ कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट डाउन मेथड्स क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो हमें फुट नोट में बता देना चाहिए कि हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं मशीनरी पे या एसेट्स, वो किस मेथड से लगा रहे हैं, किस रेट से लगा रहे हैं, वो हमें नीचे फुट नोट में क्या कर देना चाहिए, मेंशन कर देना चाहिए। यदि हमारी कोई भी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है उसके बारे में हमें फुट नोट में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये बात बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अपार्ट फ्रॉम लीगल requirement all significant and material information related to the economic affair the entity should be completely disclosed in the financial statement। हाँ, मतलब जितने भी सिग्निफिकेंट की होती है इन्फॉर्मेशन होती है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या कर देना चाहिए, शो करनी चाहिए। ठीक है, और ये बात बोलते हैं, कौन बोलता है, फुलर डिस्क्लोजर कंसेप्ट। ओके माय डियर, आपको अच्छे से राइट करना है और लर्न करना है।